गाइस, दिस इज़ उज्ज्वल एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि मतलब मैं अचानक से हिंदी में क्यों बोलने लगा। तो इसका रीज़न ये है कि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉक करने वाले हैं बेसिकली। तो इसमें मेरे जो वर्ड्स हैं, मेरा जो मैसेज है वो बहुत ही प्रिसाइसली कन्वे होना चाहिए तुम लोगों को। तो मैं तुम लोग को ऑलरेडी बता भी चुका हूँ मेरी इंग्लिश वीक है, तो आई गेस इंग्लिश से मैं उतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाऊँगा मैसेज। दैट्स वाई आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुम फर्स्ट ईयर को कैसे बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वे में कैसे स्पेंड कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं रोड मैप भी बताऊंगा कि क्या क्या तुम ख़त्म कर सकते हो एज अ CSE स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम मुझे सुनना क्यों चाहोगे। ठीक है, मतलब मैं कोई गुरु हूँ क्या, मतलब कुछ अचीव कर लिया है क्या। तो यार इसका दो रीज़न है यार। पहला रीज़न तो ये कि मैं फ़र्स्ट ईयर अपना ख़त्म कर चुका हूँ। आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली मेरे पास वो एक्सपीरियंस है। ठीक है। एंड सेकेंडली इज़ दैट कि फ़र्स्ट ईयर में मतलब आई बीन अ फेलियर। ओके, मतलब जो मैं सोचा था कि मैं ये करूँगा वो मैं कर नहीं पाया। ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा ना, मतलब एक ऐसा टारगेट या ऐसे टारगेट्स तुम्हारे लिए सेट करूँगा, क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। क्या, तो मुझे पता है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे ही जैसे बंदे हैं। ठीक है। तो मैं कोई ऐसा टारगेट नहीं बताऊंगा कि तुम लोग भी वो ना कर पाओ। मैं ऐसा टारगेट बताऊंगा जो अचीवेबल भी होगा और इनफ भी होगा। एंड आई गेस दैट्स वाई यू शुड लिसन टू मी। ओके, सो या लेट्स बिगिन। तो यार देखो, सबसे पहला पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी तुम लोग बहुत हसल करके आ रहे हो यार। 12th का बोर्ड्स दिया होगा तुमने एंड यू माइट हैव गिवन IT JEE। और अगर तुमने क्लियर कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं भी किया तो यार जस्ट डोंट वरी। मतलब ये कोई अल्टीमेट गोल थोड़ी था तुम्हारा, है ना। मतलब इससे बड़े बड़े तुम्हारे गोल्स होंगे, उन पे फोकस करो। ठीक है, एक हो गया, ऐसा नहीं है कि सारे फेल होंगे। ठीक है, सो कीप गोइंग। तो या देखो, हाँ, तो इम्पॉर्टेंट है कि यार तुम फर्स्ट ईयर में ना, मतलब अब तुम वही इतना ऑलरेडी पढ़ के आए और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ोगे, तो मतलब मेरा मानना है कि थोड़े मज़े तो होने ही चाहिए। ठीक है। और ऑलरेडी असाइनमेंट का देखो, एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं होगा, असाइनमेंट का बहुत प्रेशर होगा। ठीक है, तो यार थोड़े मज़े होने चाहिए। और मज़े से मेरा ये मतलब नहीं है कि मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहो, बैठे हुए हो। ठीक है, मज़े से मेरा ये मतलब है कि कोई एक स्किल डेवलप करो, कोई अपनी हॉबी डेवलप करो, या एज आई सेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज़ एक्चुअली मतलब बेसिकली हॉबी या स्किल ही। तो यार इसके लिए ना क्लब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो क्लब्स ज्वाइन करो यार। अगर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट का क्लब है तो मेक श्योर तुम उसे ज्वाइन करो। अगर नहीं है यार, कोई ऐसा क्लब नहीं है, तो मतलब कोई भी क्लब ज्वाइन करो, उसमें कोशिश करो तुम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। इससे क्या है ना, तुम्हारी स्किल्स तो डेवलप होंगी, तुम सीनियर से कांटेक्ट करोगे। ठीक है, उनसे कम्युनिकेट करोगे, अपने आइडियाज़ स्प्रेड करोगे ना, तो ये भी एक बहुत अच्छी मतलब चीज़ होती है। मतलब आगे चल के तुम जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज़ दोगे तो यार उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, मतलब वो तुमसे एल्गोरिदम्स और इन सब के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दैट एल्गोरिदम। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एच आर वाले राउंड में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस, उसके लिए, इन सब पूरे के लिए यार, पर्सनालिटी के लिए ना क्लब्स बहुत सही फैक्टर है। क्लब्स ज्वाइन करो, मस्ट ज्वाइन क्लब्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, तो सेकंड पॉइंट है कि प्लानिंग एंड स्लॉटिंग। ठीक है, तो देखो अपने जो डे है ना, मतलब जो भी तुम्हारा कॉलेज का रूटीन है उसको स्लॉट्स में कर लो। लाइक मतलब कॉलेज का टाइम टेबल अलग रखो, अपने डे में स्लॉट्स बना लो कि मुझे आफ्टर मैं कॉलेज से आता हूँ तो मुझे इतने से इतने स्लॉट में स्पोर्ट्स खेलना है, इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स, या मुझे लाइक असाइनमेंट्स कवर कर लेना है। ठीक है, तो इससे तुमको ही आसानी होगी। लाइक ठीक है ना, तो स्लॉट सेट कर लोगे कि लाइक 7 to 8 मैं असाइनमेंट कर लूँगा, आफ्टर दैट आई विल हैव द डिनर, एंड आफ्टर दैट आई विल डू समथिंग लाइक प्रोग्रामिंग और वॉट एवर इट इज़। ठीक है, तो स्लॉटिंग सेट कर लो। और सैटरडे संडेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखो मोस्टली लोग बाहर जाते हैं सैटरडे संडे को आउट ऑफ कैंपस, बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग देन सैटरडे संडे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, उसको प्लान कर लो कि हाँ मुझे ये कर लेना है। ठीक है,
मतलब ये सॉर्ट ऑफ एक टाइप का मैं वो बता रहा हूँ, मतलब बट मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत फ़ायदा होगा। मतलब प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ, इन्जॉय भी करो, बट चीज़ें प्लान रखोगे तो काफ़ी आसानी रहेगी। और वन थिंग मोर कि कोशिश करो कि सुबह उठ पाओ। मैं मतलब कोशिश करो, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइफ स्टाइल्स टू फॉलो के। मतलब सुबह उठने से काफ़ी चीज़ें प्रोडक्टिव वे में रहती हैं, ठीक है। तो यस, मूविंग टू द थर्ड सेक्शन, मूविंग टू द रोड मैप, कि रियल में कोडिंग में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर कोडिंग की बात करें तो यार सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर कॉलेजेस में सी सिखाई जाती है, तो ऑब्वियसली सी तो सीखना ही है, बट आई वुड से कि सी प्लस प्लस, और मतलब जैसे ही सी सीखो तुम सी प्लस प्लस पे स्विच कर जाओ, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द सिंटेक्स इज सेम, एंड बहुत ही आसानी से तुम स्विच कर जाओगे, ठीक है। एंड सी प्लस प्लस इज़ ऑल्सो वेरी क्वाइट ग्रोइंग इफ़ यू सी गिटहब रैंक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट पीपल चूज़, ठीक है। तो हाँ, यू कैन ऑल्सो गो विद जावा, बट मतलब क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काफ़ी आसान होता है सी से सी प्लस प्लस स्विच करना, तो आई गेस दैट वुड बी गुड, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी अगर तुम जावा से कर रहे हो तो हाँ, ऑब्वियसली यू गो विद जावा। अब तुम लोग सोच रहे हो पाइथन क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज यार देखो, कंपनी इंटरव्यूज़ मतलब डोंट प्रेफर पाइथन, सो दैट्स वाई। मतलब तो तुमने और मतलब अगर तुमने कोई भी लैंग्वेज सीख ली ना, लाइक सी प्लस प्लस सीख ली ना, तो बहुत ही आसानी से तुम कोई और लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। तो पाइथन तो मतलब ऑलरेडी आसान होती है, कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ के, डिक्शनरीज ट्यूपल्स छोड़ के, तो मोस्टली इट वुड हार्डली टेक यू, अगर तुमने कोई लैंग्वेज सीख रखी तो हार्डली इट वुड टेक यू 1 वीक टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है। तो तुमने एक लैंग्वेज सीख ली, सॉर्ट ऑफ सपोज सी प्लस प्लस सीख ली, उसमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम सीधे मतलब DSA भी कर जाओ पूरा, ऐसा नहीं है। तुम पॉइंटर्स स्ट्रक्चर्स तक कर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर्स तक कर लो, ठीक है। दैट वुड बी एनफ फॉर फर्स्ट ईयर, ओके। तो स्ट्रक्चर्स तक तुम कर लोगे। अब क्या करो कि अब तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तो तुम हैकर रैंक पे जाओ, क्योंकि और भी अदर वेबसाइट्स हैं जिन पे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट आई गेस हैकर रैंक पे थोड़े आसान प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सही रहेगा, ठीक है। तो तुम हैकर रैंक पे जाओ, और जहाँ तक तुमने कवर कर लिया, लाइक मैंने जैसे बोला कि स्ट्रक्चर्स तक तुम कवर कर लो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स तक के सारे क्वेश्चंस कर दो तुम, ठीक है। तो ऑलरेडी तुम्हारे मतलब 4 स्टार हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तुमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, तुमने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, तो तुम्हारा एक कोर सा मतलब एक आइडिया लग गया कि हाँ, प्रोग्रामिंग होती है ये, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैं ये कहूँगा कि तुम कुछ टूल्स सीख लो, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कि जिस पे तुम्हें काम ही करना है, वो है गिटहब, ठीक है। तो गिटहब तुम सीख लो, गिट एंड गिटहब सीख लो, ठीक है। एंड इसके बाद एक और चीज़ सीख लो, लिनक्स कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कई कई जगह काम आएंगे, ठीक है। तो दीज 2 टूल्स यू मस्ट लर्न, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, गिट एंड गिटहब सीख लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने लिनक्स कमांड्स देख लिया, ठीक है। एंड और भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक डीबगिंग होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। वो एक बंदे ने, टेक विद टिम है, उसने मेंशन किए कि 5 चीज़ें जो तुम्हें जाननी चाहिए, वो उसकी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी तुम देख सकते हो। बट आई गेस दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट दैट आई मैंशनड, ठीक है। अब एज अ बिगिनर जो मैंने बताया, तुम उतना कर लोगे ना, मतलब वो एनफ होगा, ठीक है। और मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में थोड़ा मतलब असाइनमेंट्स और ये सब उतना ज़्यादा मतलब कर नहीं पाओगे। अगर है टाइम तो अब ये वाला सेक्शन तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास अगर टाइम बच जाता है, या तुम बहुत पहले से कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू वांट टू गो इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर्स तक अगर तुमने सीख रखा है, तो अब तुम DSA एक्सप्लोर करो, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम एक्सप्लोर करो। एंड नहीं, सबसे पहले तो तुम STL सीख लो, ठीक है। C++ STL, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, वो बहुत काम आएगी, उससे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बेसिक वाले, ठीक है। और
पैरेलली अब तुम वो सीखो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और बस ये सीखते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। और कोड फोर्सेस पे तुम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते रहो, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, बट सिंस यू आर एक्सप्लोरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम और तुमने C++, STL भी सीख लिया, तो धीरे धीरे तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर 2 करोगे, ऐसे करते 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 रहोगे, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये उन्हीं लोगों के लिए जो या तो पहले से कोडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो दे कैन गो इन टू दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइड। और अगर तुम्हारे पास टाइम बच भी जाता है तो मतलब हाँ इतना कर सकते हो, ठीक है। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि भाई इसने डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं की यार, मतलब बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और बेसिक जो प्रोग्रामिंग है उसकी बात की। तो भाई मैं डेवलपमेंट की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि कर नहीं पाओगे, प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, मतलब कर तो लोगे बट प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। क्योंकि सपोज़ करो तुम कुछ भी मतलब लाइक डेवलपमेंट साइड, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, लाइक वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो अगर सपोज़ करो ना बीच में अगर एक हफ्ते का भी ब्रेक आ गया ना, तुम सीख रहे हो मान लो कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर लर्निंग CSS, ठीक है, या SAS सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है। तो बीच में अगर ब्रेक आ गया ना, तो यार मान लो सपोज़ मिड सेम आ गया, कुछ भी हो गया, तो अगर वो ब्रेक हो गया ना रूटीन, तो फिर क्या होगा ना, तुम्हें रिकॉल करने में चीज़ें दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ वो अच्छे से हो नहीं पाएगा यार, तुम बाद में भी फिर तुम सोचोगे यार एक और प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, तब शायद अच्छे से पूरा एक आइडिया आ जाए। तो इसी वजह से मैं डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली फर्स्ट ईयर में कोशिश करो कि बेसिक सा प्रोग्रामिंग और बेसिक एक आइडिया रखो कि हाँ चीज़ें ऐसे काम होती हैं CSE में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या करना होता है, ठीक है। और डेवलपमेंट वाली बात रही तो यार वो तुम समर वेकेशंस में बहुत आसानी से कर लोगे, कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यस, सो आई गेस दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अब मैं एक बार थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि तुमने क्या क्या कर लिया होगा फर्स्ट ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर के बाद तुमने एक पर्सनालिटी डेवलप कर ली होगी, अगर तुम स्पोर्ट्स में हो तो तुमने स्पोर्ट्स खेल लिया बढ़िया एकदम, ठीक है। या और क्लब ज्वाइन करके तुमने एक मस्त सी स्किल या हॉबी को इन्हांस कर लिया, ठीक है। प्लस तुमने कम्युनिकेशन बिल्ड कर ली, ठीक है। एंड ऑन द कोडिंग साइड तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रॉपरली एक सीख ली, ठीक है। तुमने गिट सीख लिया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू लर्न द लिनक्स कमांड्स। एंड ऑब्वियसली अगर तुम टैलेंटेड हो, ये सब कवर कर भी लिया, तो तुम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी टेस्ट ले चुके होगे। एंड आई गेस दैट वुड बी रियली एनफ फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, फर्स्ट ईयर पार्ट, ठीक है। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। और हाँ चीज़ें प्लान रखो, एवरीथिंग विल बी प्रोडक्टिव, ओके। सो या दैट वॉज ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।